नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है, तो खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। एमपी कांग्रेस ने 5 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनेगी। कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठी एफआईआर दूसरे मामले की पड़ताल करेगी। अरुण यादव, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह समिति में शामिल हैं। सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल भी इस समिति में शामिल है। 28 अगस्त को दतिया जाएगी ये समिति। तो स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा कर कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपेगी समिति ग्वालियर संभाग के कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनेगी। उसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो कमलनाथ को सौंपी जाएगी। कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठी एफआईआर दूसरे मामले की ये समिति पड़ताल करेगी। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी जो पूर्व सीएम कमलनाथ को सौंपी जाएगी। एमपी कांग्रेस ने गठित की है 5 सदस्यीय समिति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एमपी कांग्रेस ने 5 सदस्यीय समिति गठित की। समिति जो है कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर और दूसरे मामलों की पड़ताल करेगी। उसके बाद जो एक रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए पूनम, ये समिति कांग्रेस ने ऐसे समय गठित की है जी, जब ग्वालियर चंबल संभाग के जो सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज खबर है कि करीब 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के जो सिंधिया समर्थक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ उसमें एक मजेदार बात है कि जो इस समिति के सदस्य डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने ये कहा था कि भाई इतने 10,000 कार्यकर्ता तो हमारे कांग्रेस के है ही नहीं, तो अगर 12,000 कार्यकर्ता 10,000 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए तो अब बीजेपी या सरकार जो शिवराज की सरकार है वो किन लोगों को प्रताड़ित कर रही है, ये भी एक बड़ी वो है। हालांकि कल कुछ लोगों ने जो उन्होंने सिंधिया के खिलाफ काले झंडे दिखाए ग्वालियर में, उनके खिलाफ कुछ प्रकरण दर्ज हुए हैं और मुझे लगता है कि उन्हीं को लेके एक वो है, कल दतिया में जाएंगे। कहीं कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ वहां भी प्रकरण दर्ज हुए थे, तो वो एक औपचारिक विरोध वाली बात है और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इशू ऐसा नहीं है। हालांकि ये समिति जाएगी, चुनाव है वहां पर, कई सारे क्षेत्रों में तो कार्यकर्ताओं से संपर्क का जरिया बनेगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश होगी और मुझे लगता है इसीलिए समिति का गठन किया गया है। जी, यानी कि सर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, अभी फोकस ग्वालियर चंबल पर ही बना हुआ है दोनों ही पार्टी का, क्योंकि एक तरफ जहाँ बीजेपी का महासदस्यता अभियान भी ग्वालियर चंबल संभाग में चल रहा है, तो वहीं अब कांग्रेस भी जो है अपना फोकस ग्वालियर चंबल पर ही करना चाह रही है। ये ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा पूनम 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और ये 16 विधानसभा सीटों पे जो चुनाव है ये ही मध्य प्रदेश की सत्ता को स्थायी अस्थायी बनाने का जरिया होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को हालांकि सरकार बनाने के लिए सिर्फ 9 ही सीटों पर फोकस करना है, तो अगर वो 9 सीटें जीत जाती है तो उसकी सरकार बन जाएगी, है ना। लेकिन कांग्रेस को सभी 27 सीटों पर चुनाव जीतना है, जो कि बहुत कठिन है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी सरकार को बनाए रखने के लिए, सरकार की स्थिरता को कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा प्रयास करते नजर आ रही है। जी, शुक्रिया प्रकाश जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एमपी कांग्रेस ने जो है 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है और ये समिति जो है ग्वालियर संभाग के कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनेगी, जो वहां पर मामले हुए हैं, कार्यकर्ताओं पर जो झूठी एफआईआर दर्ज हुई है और साथ ही जो अन्य कई मामले हैं उन पर पड़ताल करेगी। एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां जो हैं अपना फोकस ग्वालियर चंबल संभाग पर रखे हुए हैं, क्योंकि आगे उपचुनाव है और उनको जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां जो है अपनी अपनी तरफ से जोड़ तोड़ करने में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर एमपी कांग्रेस ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इस समिति में जो है अरुण यादव, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह इस समिति में शामिल हैं। साथ ही सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल भी इस समिति में सदस्य हैं। 28 अगस्त को ये समिति दतिया जाएगी।